और न्यूली वेड कपल कैसा चल रहा है शादी के बाद? हाँ हाँ बताओ, तो कैसा रहा हनीमून स्वीट? कहाँ का स्वीट, बा ने तो जाने नहीं दी। क्यों? बा का कहना है कि जब तक हम कुलदेवी के दर्शन नहीं कर लेते हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन जैसे ही हम कुलदेवी के दर्शन करके आएंगे ना, सबसे पहले मैं निशी को फॉरेन लेके जाऊंगा। 1 वीक का एकदम रॉक एंड रोल हनीमून होगा। एक मिनट जिग्नेश, तुम अभी फॉरेन जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। निशी तुझे पता ना, माँ किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, लेकिन स्टडीज के साथ बिल्कुल भी नहीं। देख जिग्नेश, तुम्हारी शादी होगी, इसके बाद सिर्फ स्टडीज प्रायोरिटी पे है। एक बार एग्जाम्स हो जाए तो उसके बाद तुम कहीं भी जाओ ना। सनी तो आप लोग को मैं देखती हूँ। रागिनी मैन, हाँ अभी तक शकुन की थाली तैयार नहीं हुई। मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो चलो हम रस्म शुरू करते हैं। हाँ अभी लाती हूँ। माँ आप जरा देखिए ना। हाँ देखती हूँ। मैं देखता हूँ। कौन है? दूध वाला है क्या? मैंने वहां साइड टेबल पे पैसे रखे हैं, जरा दे देना। सॉरी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? डैड, मॉम से। मॉम? तुम तुम आओ। डैड, मॉम, डैड। तुम ना निशी बहुत लकी हो, जिससे तुमने प्यार किया उसी तुम्हारी शादी हो रही है। अपना प्यार मिल जाना इतना आसान नहीं होता। निशी, मैं ना हमेशा से कैरियर ओरिएंटेड था। मतलब मेरी सारी प्रायोरिटी सेट थी, पहले एजुकेशन, उसके बाद ही प्यार व्यार। लेकिन अब ना मेरी राय बदल सी गई है। मुझे लगता है इंसान को ना इसको सही वक्त पर सही शख्स से प्यार हो जाए ना तो लाइफ ही बदल जाती है। और मैं तो मानता हूं कि प्यार से आगे और प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। ट्रू। आई थिंक तुम दोनों को ना हनीमून के लिए जाना चाहिए। निशी तो बच्ची है, तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये तो खुद डिसाइड करेगी, तो हम लोग करेंगे। अरे मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा था भाई, इसमें जरूरत नहीं है ना ओपिनियन देने की। हम सब हैं और निशी अपना फैसला खुद ही करेगी। तुझे किसने हक दिया ये सब बोलने का? बट मैं जो कह रहा हूँ उससे निशी को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मुझे तेरे किसी सवालों का जवाब देना नहीं, तो तू अपना काम करना जो तू कर रहा है। अरव जस्ट रिलैक्स। हाथ मत लगा। अरव तुम क्या कर रहे हो? ये जस्ट रिलैक्स यार। तू चुप रहे निशी, जब तुझे बात के बारे में नहीं बताना तो बीच में मत बोल। एक मिनट, तुम ना ही मुझसे इस टोन में बात कर सकते हो ना ही निशी से। मुझे मत सिखा मुझे मेरी बहन के साथ कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। तू जाना यहाँ से। एक मिनट, हाथ मत लगा मुझे। हाथ कैसे लगाया तूने? एक मिनट आकर क्या कर रहे हैं आप? क्या कर लेगा? करना जो होता कर। आज मैं भी देखता हूँ तुझे चिल्ला रहा है। रणबीर प्लीज, एटलीस्ट तुम तो बात को समझो। जस्ट रिलैक्स फॉर माई सेक। यहाँ पे बैठ जा। चल तू आज देखता हूँ मैं तुझे कौन देता है। हरफ, अरब छोड़ो से। अरब मैंने कहा रणबीर का कॉलर छोड़। माफी मांगे से। मैं नहीं मांगूंगा माफी। अरब ये हमारे घर में मेहमान है और मेहमानों के साथ बदसलूकी करना इस घर के संस्कार नहीं है। से सॉरी टू हिम। मेरी बात तो सुनो। मेरी बहन यहाँ पग फेरों के लिए आई है, उसके ससुराल वाले बाहर बैठे और तू यहाँ तमाशा कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? से सॉरी टू राइट नाउ। माँ मेरी बात तो सुनो, इसने किया क्या है? मैं नहीं मांगूंगा इससे ऐसे माफी। जस्ट से सॉरी टू हिम। आपकी यही प्रॉब्लम है माँ, आप बात सुनते नहीं हो, सिर्फ फैसला सुना देते हो। आज फिर मेरा भी फैसला सुन लो। मैं नहीं मांगूंगा इससे माफी। आरव! करण सुहानी मेरे साथ है।
मैं उसे तेरे घर लेकर आ रहा हूँ। अब सवाल मत पूछ कर, पहुंच के सब कुछ बताता हूँ। डैड, मैं यहाँ मॉम से मिलने आई हूँ। यहाँ का पता किसने दिया सुहानी? मैंने मॉम के हॉस्पिटल फोन किया था। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा चलने लगा है आजकल। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने मना किया था तुम्हें। डैड, मुझे आप क्यों मॉम से मिलने नहीं दे रहे? मुझे बात करनी है उनसे। सुहानी, that's it। कई ऐसी बातें हैं जो मैं तुम नहीं जानती और मैं तुम्हें बता नहीं सकता। That's it सुहानी, that's it। करण अंकल के घर लेकर जा रहा हूँ तुम्हें। मैं चुपचाप रहो, मैं वापस आऊंगा फिर बातें करेंगे। डैड, लेकिन मुझे That's it, that's it। क्या हुआ? कॉल ही नहीं लग रहा है मैम। गॉड, मैं मैसेज कर देती हूँ। रागिनी ताई, मैंने तो पूरी सोसाइटी का चक्कर लगा डाला, लेकिन नचिकेत साहब कहीं पे भी नहीं है और उनकी गाड़ी भी नहीं है। लगता है किधर तो बाहर चले गए। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है। फोन लगाओ, जल्दी ट्राई करो, नहीं तो ये मार डालेगी टॉन्ट सुना सुना के। बैठे, sit down। सवाल करो। सोनी, कहाँ थी तुम? एयरपोर्ट पर तो कहीं भी नहीं दिख रही थी। मुझे पता था कि आप लोग मुझे मॉम से मिलने नहीं दोगे, इसलिए डायरेक्टली चली गई। हमारी किस्मत अच्छी थी करण कि सबसे पहले मैंने सुहानी को देखा, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। लेकिन नील, तुम यहाँ अचानक इस तरह आ गए हो। जानते हो वहाँ सब कितनी टेंशन में? 4 बार निवेदिता फोन कर चुकी है। ये लो, वापस उसका फोन आ रहा है। हेलो हेलो दिव्य, नील है क्या वहाँ? हाँ, वो अभी आया है। 1 मिनट रुको, उससे बात कर लो। आने नील, तुम वहाँ हो? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे। क्या रस्म शुरू होनी है नील? तुम कब तक आओगे? मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में। डैड, मैं भी आऊंगी आपके साथ। सुहानी, कितनी बार बताऊं, तुम वहां नहीं जा सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं जा सकती सुहानी। तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास इस समय वक्त नहीं है। वहां तुम्हारे बहन की पग फेरे की रस्म रुकी पड़ी है। आई हैव टू गो देयर। तुम्हारा फोन कर, where's your phone? गिव मी योर फोन सुहानी। जरा नजर रखना इस पे। डैड, माँ, जब तक पापा नहीं आ जाते तब तक मैं पफेरों की रस्म शुरू नहीं करूँगी। अरे निशी, बाकी कहने पर भी नहीं। डैड तो हमारे फैमिली फंक्शंस में भी टाइम पे नहीं आते। मेरी बात हुई थी नील से अभी, वो बस पहुँचते ही। लो आ गए। आप इन्हें लेने गए थे? जी नहीं, एक जरूरी काम आ गया था। देर तो नहीं हो गई मुझे? नहीं पापा, अब बिल्कुल भी लेट नहीं हूँ। इट्स ओके। चलो अब रस्म शुरू करें। जी। नील, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे अचानक? कहीं वाकई में तुम देविका को लेने तो नहीं गए थे? मैम, मेरी बेटी के पग फेरे की रस्म चल रही है। ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। नील, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कहाँ चले गए थे बिना बताए? बस नहीं मानोगी ना तो सुनो, सुहानी इंडिया आ गई है। और सिर्फ इंडिया नहीं, यहाँ रागिनी के दरवाजे तक आ गई। ये तो अच्छा हुआ कि दरवाजा मैंने खोला। उसे करण के घर छोड़कर आ रहा हूँ। हो गई तसल्ली? रागिनी बहन, शादी की सारी रस्म पूरी हो गई। रुकिए रुकिए रुकिए। मैं जानती हूँ कि निशी की शादी के रिचुअल सारे खत्म हो गए, लेकिन सेलिब्रेशन अभी बाकी है। हाँ, निवेदिता और नील की एंगेजमेंट होना अभी बाकी है। तो उस एंगेजमेंट में आप सबको आना है। देखिए, मैं खुद इनवाइट करने आने वाली हूँ पर्सनली सबके पास, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि डेट अभी तक फिक्स नहीं है,
इसी महीने में होगी एंगेजमेंट, इतनी गारंटी है। तो ये महीना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिएगा डेट के हिसाब से। एंड जैसे हमने निशी की शादी में खूब मजे किए, बहुत एंजॉय किया, वैसे नील और निवेदिता की एंगेजमेंट में भी हम बहुत मजे करेंगे। आई एम श्योर सब याद रखेंगे इस एंगेजमेंट को। तो सब लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबको आना है, क्योंकि नील और निवेदिता को आप सबके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आएंगे ना हम सब, है ना? थैंक यू, थैंक यू। लेकिन डॉक्टर नील तो आज शाम की फ्लाइट से यूएस जाने की बात कर रहे थे। अब नहीं, वो जो इमरजेंसी थी वो सॉर्ट आउट हो गई है, तो बस अब यही हैं हम सब एंगेजमेंट के लिए। अरे रागिनी, जरा ये ट्राई करना, मैंने अपने हाथों से बनाए, जरा देखो एक्सपेरिमेंट सही रहा कि नहीं। मुझे मालूम है तुम बाहर खा नहीं सकती थी, इसलिए मैं अंदर ही लेके आया, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता ना बाहर, इसलिए। सर आपको लगता है मैं थेपले खाने अंदर आई हूँ? नहीं, तुम थेपले खाने नहीं आई हो, मैं तुम्हें थेपले खिलाने अंदर आया हूँ। देखो इसमें मैंने मसाला वगैरह तो सब डाला है, लेकिन थोड़ा सा नमक, आई डोंट नो, थोड़ा कंफ्यूजन। मुझे इन थेपलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप क्यों मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए हैं? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे सर आप समझते क्यों नहीं है? मुझे आदत नहीं है इस सब की। कोई ज्यादा केयर करे, सिंपैथी दिखाए तो आई कांट हैंडल इट, मैं चिढ़ जाती हूँ। आई नो दैट रागिनी, आई नो, लेकिन क्या करूँ अब, कभी कभी खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है। और भले ही मुझे तुम ना बताओ, लेकिन मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है। निवेदिता का डॉक्टर नील के करीब जाना, उनका रिलेशनशिप, आई कैन अंडरस्टैंड, ये सब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, एंड इट्स बट ऑब्वियस। मैं तुम्हारा दुख कम तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे बांट तो सकता हूँ। सर प्लीज स्टॉप इट। इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, आपको कुछ उल्टा सीधा कह दूंगी, आपकी इंसल्ट कर दूंगी, सो प्लीज जस्ट स्टॉप। इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी खुशी के साथ तुम्हारा गम और गुस्से का भी हकदार हूँ। और अगर मुझ पर चिल्लाने से, मुझ पर गुस्सा करने से तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन कम होता है तो अच्छा है ना। इंसान उसी के ऊपर गुस्सा करता है जिसे वो अपना समझता है। सो चिल्लाओ, गुस्सा करो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, आई एम हियर, गो। क्या हुआ? अब छोड़ो, ये सब छोड़ो, तुम ये खाओ, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हाँ? एंड डोंट वरी, ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी कुक भी है, रागिनी, उसने बनाया, तो आई एम श्योर अच्छा ही होगा। जस्ट ट्राई। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ सर, एवरीथिंग ओके? इतने दिनों से कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम कर ले, हॉस्पिटल से फोन था। मैं देविका को लेकर जाता हूँ, तुम खा लेना। थैंक यू। पापा प्रॉमिस मी वन थिंग, अब चाहे इंडिया में हो या यूएस में, आप मेरे टच में जरूर रहेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे बस बस बस, खुश रह, तंग मत करने से। थैंक यू अंकल। माँ, आई मिस यू, अपना ख्याल रखना। मिस यू टू बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना, ओके? ठीक है, जीते रहो। गुड नाइट। ऐसे सी ऑफ करेगा मुझे? टेंशन मत ले, मुझे जब भी टाइम मिलेगा ना मैं तुझसे मिलने आऊंगी। और माँ को ज्यादा तंग मत करना, और कभी कभी मुझे फोन या मैसेज भी कर लेना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। बाय ब्रो, टेक केयर। हम चलते हैं रागिनी बहन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं जा रहा हूँ, बट डोंट वरी, हम बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय बाय। बाय।
चलता हूँ मैं। बाय सरिता। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है पापा। बोल। मैं आपके साथ अमेरिका जाना चाहता हूँ। क्या? हाँ पापा, मेरी यहाँ किसी को परवाह नहीं है। मेरे ड्रीम्स, मेरे एक्सपेक्टेशंस, मेरे एम्बिशंस यहाँ रहकर पूरे नहीं हो सकते। अरे वाह, तो अमेरिका जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन समय गलत है ना। आज ही निशी की शादी हुई है, ससुराल गई है, तुम। यही तो प्रॉब्लम है पापा, सबको सबकी परवाह है, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मैं क्या करना चाहता हूँ, खुश हूं कि नहीं हूं, निशी की शादी हो रही है, आपकी एंगेजमेंट होने वाली, माँ को हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, मुझे आपके साथ जाना है। बात क्या है यार, बहुत टेंशन में लग रहा है तू। क्या क्या बात है? आई एम फीलिंग सो लोनली पापा, मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैं हूं ना, बोल क्या कहना चाहता है? मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है पापा, आपके जैसा। अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता हूँ। मुझे पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंफ्यूज कर रहा है मुझे। अभी तू कह रहा है बड़ा आदमी बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, दूसरे हाथ पे कह रहा है पढ़ाई नहीं करना चाहता। तू कैसे होगा? मतलब क्या करना चाहता है फिर तू? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ पापा। मेरे पास सोर्स नहीं है लेकिन आइडियाज बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ पापा। मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें। मैं समझ गया, मैं समझ गया तेरे मन में क्या चल रहा है। तू आजा मेरे पास, बैठ के बातें करेंगे। अरे आगम। यस डैड। बेटा एक काम करना, आज तू यहीं रुक अपनी माँ के पास। आर यू सीरियस? या मेरे ख्याल से अब फंक्शंस हो गए हैं तो इसको रुकने की क्या जरूरत है? जैसे मैंने कहा तो कर, यहीं रुक तेरी माँ के साथ। निशी आज ही ससुराल गई है, थोड़ा अकेलापन महसूस करेगी वो, तेरा भाई भी। तू रहेगा तो खालीपन थोड़ा कम हो जाएगा। ओके? थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। सी यू सून। ओके? थैंक यू पापा। नील, या बहन, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो रागिनी के बारे में? मैं सोहनी के बारे में सोच रहा हूँ, रागिनी के बारे में नहीं। वो वहां है करण के घर पे। अभी जब वापस जाएंगे तो बातें होंगी, पता नहीं क्या क्या पूछेगी जिसका जवाब मुझे देना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि ये सारी बातें आगम के सामने हो। आई अंडरस्टैंड ऑल दिस। यू डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज मुझे कुछ नसीहत मत देना। बच्चों को तुमने बड़ा किया है ना, दिख रहा है उसका नतीजा। लेट मी हैंडल इट माय ओन वे। ओके? सॉरी, मैं बहुत थक गया, आई एम ड्रेन्ड। मैं आराम कर लूँ? या प्लीज आराम करो, हम बाहर बैठ रहे हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बुला लेना। या सुहानी, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? वो आंटी जस्ट। तुम आराम करो और दरवाजा खुला रहने दो। सोनी का है? नील वो अपने कमरे में है। शी हैज एन अपसेट स्टमक, वो आराम कर रही है। नील। सोनी, सोनी, वो वॉशरूम में मुझे। सोनी, क्या सोनी? नील, सोनी तो कमरे में ही थी। कमरे में थी मतलब क्या? कमरे में थी तो गई कहाँ? कहाँ है सोनी? एग्जैक्टली, तुम दोनों बाहर ही बैठे थे ना, तो जा कहाँ सकती है? डिम्पी कहाँ गई है? I am to stay out of this. मेरी बेटी है, मैं देख लूंगा। What do you mean? तुम्हारी बेटी? सुहानी मेरी कोई नहीं लगती? किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? क्या प्रॉब्लम क्या है? किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो तुम?
क्योंकि तुम इसकी जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। I told you stay out of this, stay out of this. मैं ढूंढ लूंगा उसे। नील, चलो सुहानी को ढूंढते हैं। Let's go. कोई जरूरत नहीं उसे ढूंढने की कर, मैं जानता हूँ वो कहाँ गई है। रागिनी के घर। अजीब है हमारी जिंदगी, अजीब भी और हमारी समझ के बाहर भी। मतलब यहाँ कब कैसे क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। आप अपना एक रास्ता तय करते हैं, उसी रास्ते से जाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी आपका हाथ पकड़कर आपको किसी और रास्ते पर दौड़ा देती है। आपको भी दौड़ना पड़ता है बिना कोई सवाल किए। आज से 15 साल पहले मैं अपनों से अलग हुई थी और पिछले 18 घंटों में मैं एक ऐसी लड़की के लिए लड़ रही हूं जिसे मैं जानती तक नहीं। उस वक्त एक वजह थी अलग होने की, क्या आज भी ऐसी कोई वजह है? अरे रागिनी, ये सब आज करना जरूरी है क्या? शादी कल ही तो पूरी हुई है, थोड़ा आराम कर ले, ये सब बाद में भी कर लेंगे। नहीं माँ, अभी लगे हाथ कर लेती हूँ, फिर कल से मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने के लिए। और फिर ये रूम फ्री हो जाएगा तो सनी ताई और बड़ी नानी यहीं सो सकते हैं ना, उन्हें बाहर हॉल में सोने की जरूरत नहीं है। नानी, ये सामान वामान तो सब बहाना है। असल में रागिनी ताई अपने आप को बिजी रखना चाहती है। क्या है, नचिकेत सर और निवेदिता की एंगेजमेंट हो रही है ना, इसके लिए वो अपसेट है। जब भी रागिनी ताई अपसेट होती है, घर के काम ढूंढ ढूंढ के निकालती है। आशा, अरे ओ आशा, मेरा चॉकलेट मिल्क कौन लाएगा? अरे माँ, लाई, दूध गर्म रखा है। हाँ सनीता, जरा वो बैग देना तो। ये बैग। हाँ। क्या हुआ? कमर में मोच आ गई लगता है। अरे देवा, खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। बैठो बैठो जरा। हाँ भाई, तू कर, काम कर तू। हाँ? अब अरे फोन आया लगता है। एक मिनट। हेलो, हाँ पप्पू बोल। हाँ, अरे टेंशन कहीं को लेता है? अरे भाई लोगों का इलेक्शन मैं ही जीतेगी। सनीता नाम की आंधी आएगी ना, तो ये कमला बिमला मालती वालती सब फुर्र उड़ जाएगी। हाँ, तो टेंशन नहीं ले। मैंने तेरी पास मौसमी जूस मांगा था और तू ये लेके आई। बड़ी बुलक्कड़ है, कुछ समझती नहीं है। माड़ी, ये सेहत के लिए अच्छा है, टेस्ट करके देखो, बड़ा अच्छा है। नहीं। आउच! रागिनी, क्या उठो। बेटा, क्या कर रही थी? गिर गई ऊपर से, चोट लग गई तुम्हें और मुझसे सवाल किए जा रहे हो। कैसे गिरी कैसे? तुम क्या कर रही थी? वो निशी का सूटकेस ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी, हाथ से स्लिप हो गया। तुम क्यों कर रही थी? वो तुम्हारा लंबू हस्बैंड का है, उसे करना चाहिए ये काम। वो तो उसको तो स्टूल की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम क्यों कर रही थी? ए पप्पू, मैं तेरे से बाद में बात करती। हाँ फोन, अरे फोन रखना, बाद में बात करती, बोली ना। वाह, नील साहब वाले, पता, अमन सर को फोन करना पड़ेगा, वाट लग जाएगी वरना। हेलो, अमन सर, किधर है आप? हाँ बस मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। अरे अब जल्दी से इधर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नील साहब आ गए हैं। आ गए वो? कमाल की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं वो। शुरू हो गया फिर से उनका। जब देखो यहाँ से वहां दौड़ाते रहते। मुझे ये कोई वक्त क्या किसी के घर पे जाने का? आप अपना फ्रस्ट्रेशन है ना बाद में निकालना, पहले आप जल्दी इधर आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ। वाह,
कमाल है, मतलब बच्चियों जैसी हरकत। अरे लग गई ना चोट? क्या हो गया? चोट लग गई। ये सब भारी सामान ऊपर चढ़ा रहे, सामान भी गिर गया, कुर्सी भी गिर गई, ये भी गिर गई। देखिए कितना सूज गया। मैंने कहा था डॉक्टर अमन है ना, पति को करना चाहिए ये सब काम घर के। नचिकेत, तुम हर चीज में डॉक्टर अमन को क्यों घसीटते हो? ये मैं अपनी मर्जी से कर रही थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी मुझे। आप सुन रही है? तुम छोड़ो, मैं कर लूंगी, छोड़ो। अरे हो, जिद्दी की जिद्दी ही रहोगी तुम, मानोगी नहीं किसी की बात। माँ प्लीज बाम ला दीजिए, मैं लगा देता हूँ। मैं लाती हूँ। बार बार डॉक्टर अमन को क्यों घसीटते हो? क्यों ना घसीटूं, पति को करना चाहिए ना घर के सब काम। नहीं, अब देखो कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें, पूरा सूज गया है, तो फ्रैक्चर वैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है तुम्हें एक्सरे के लिए ले जाना पड़ेगा। क्या है? तुम छोड़ो। क्यों, क्या हुआ? मैं फर्स्ट एड करके एक्सरे निकाल लूंगी। निवेदिता ताई, आप इतनी रात को कुछ काम था क्या? सच कोई काम नहीं था, बस नील के साथ आई थी। अच्छा, दो पैर, अब क्या बाम भी ना लगाऊं? गो भैया, कितनी काळजी, कितनी केयर ले रहे नहीं? अब इनका चलने दो ना, अब बाहर बैठो। हाँ, अब बैठो, बाहर बैठो। निवेदिता ताई, अब तुम ना अपना टेलर बदल दो। What? अरे कोई से कपड़े सीता है, नाप वाप ठीक से लेता है कि नहीं? ऐसा लगता है जैसे जवानी में बचपन के कपड़े पहने हो, ऐसे छोटे छोटे। Have you lost it? ये मेरा स्टाइल है। अरे स्टाइल वेल तो मेरे को भी समझ में आता है, लेकिन क्या है ना, फैशन थोड़ा सोसाइटी के हिसाब से करना चाहिए। अब हम किधर जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब सोच के फैशन करना चाहिए ना। इसके लिए बोली मैं। तुमसे पूछ के कपड़े पहनो अब। ओको भैया, ऐसा थोड़ी बोली मैं तेरे को, बात को समझना नहीं बीती ताई। देख, अब तो इतनी सुंदर है, तेरा फिगर भी एकदम क्लास है, एकदम सॉलिड, तो इसको ढक के रखना। ऐसे लोगों के सामने खुला खुला काहे को रखती है? अब पानी मिल सकता है मुझे? हाँ मिलेगा, जाओ पिलाओ। भेजे में कुछ गुस्सा नहीं लगता है। माँ आप जाइए, चिंता मत करिए। बेटी को ससुराल जाके चंद घंटे भी नहीं हुए, लग गई काम पे। थोड़ा आराम कर लेना चाहिए था ना, शादी ब्याह में इतना कुछ करना पड़ा। नहीं, रागिनी पटेल। ठीक है। क्या ओके, क्या ओके, छोड़ दो ये जिद रागिनी। ऐसी छोटी छोटी हरकतें होती है तो फिर जिंदगी में बाद में तकलीफ होती है। मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? ठीक है, ताने मत मारो अभी। बस थैंक्स। वैसे तुम यहाँ आए क्यों? रागिनी वो सुबह से डॉक्टर अमन से कुछ बात करनी थी। इनसे बात करना है तुम्हें। डॉक्टर अमन, फाइनली आप आ गए। इतनी लेट आते हैं क्या रोज घर? नहीं, वो मैं गया था बाहर, वो च्युइंगम लेने बड़ी नानी के लिए। बड़ी नानी के लिए? हाँ, वो जरा जाइए अंदर, रागिनी आपका इंतजार कर रही है। हाँ, निशी के रूम में। रागिनी,
हाँ रागिनी रागिनी एक्सक्यूज मी। चिंगम दे दो, मैं देती हूँ बड़ी नानी को। हाँ फैमिली है। रागिनी आइए आइए डॉक्टर साहब, आ गए आप। ओह हेलो डॉक्टर नील। तो आप रागिनी वो मैं बड़ी नानी के लिए च्युइंगम लेने गया था। वो कभी कभी वो कुछ वियर्ड सी मांग रख देती है, यू नो वो। वैसे डॉक्टर नील आप यहाँ? वो इन्हें आपसे कुछ काम था। मुझसे? तो फोन करते थे? नहीं मतलब फोन ही कर देते। आप इस वक्त यहाँ आए, तकलीफ ली, खामखा। मेरा फोन हमेशा चालू होता है, ये देखिए। हाँ, और नेटवर्क भी फुल है, कोई टेंशन। क्या हुआ रागिनी, तुम ये ऐसे, ये ऑइंटमेंट चोट लगी क्या तुम्हें? वो तो होगा, लेकिन ऐसे फेस टू फेस बात करनी थी आप। लेकिन आया तो देखा कि ये सब वजन चढ़ाते हुए आपकी पत्नी यहाँ नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। जो काम आपको करना चाहिए था वो ये कर रही थी। नेवर माइंड, च्युइंगम लाने के साथ साथ अगर बाकी भी घर का काम जरा देख लें, अपनी पत्नी पे ध्यान दें तो अच्छा होगा। टिश्यू है? हाँ माँ। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो, ले लूंगा मैं। आइए डॉक्टर मन, आइए। जी कहिए डॉक्टर नील, क्या बात करना चाहते थे? क्या हुआ, आप किसे ढूंढ रहे? आगम छत पे है आरव के साथ। अच्छा हाँ मैं आती। से मिस कर रहा था, बिना रहने की आदत नहीं है तो। डॉक्टर नील आपको मेरी बीमारी कब से लग गई? एक्सक्यूज मी। मतलब अभी आप कह रहे थे कि आप मुझसे बात करना चाहते थे, अब आप कह रहे हैं कि आप आगम को मिस कर रहे थे। नहीं, दोनों। मतलब आपसे बात करने आया हूँ और आगम को मिस कर रहा हूँ, दोनों बातें हैं। वो एक्चुअली बात क्या है कि अमेरिका में जो मेरा प्रॉब्लम हुआ था वो सॉल्व हो गया, तो मैं यहीं हूँ, नहीं जा रहा। तो यही कहने आया था आपसे कि अगर हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन वगैरह हो तो आप फील फ्री टू कॉल मी। बस इतनी सी बात? हाँ। ये तो आप फोन करके भी बता सकते थे, मतलब ये अच्छा नहीं लगता, सोचा कि आपको पर्सनली आकर बताऊं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा किया आपने, ये वेरी नाइस ऑफ यू। मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली। अरे नचिकेत बेटा। अरे नानी, बेटा देखो ने, कब से चॉकलेट मिल्क मंगा रही हूँ लेकिन मुझे कोई पिलाता ही नहीं है। अभी तो पिलाया था, कमाल है। ये फूलमती है ना, बड़ी कामचोर हो गई है, जरा डांटो इसे। जी मैं डॉक्टर। ये चुड़ैल को यहाँ क्यों लेकर आया? ए लड़की, चल भाग यहाँ से। वापिस इस घर में कभी भी कदम रखा है ना तो मेरा जैसा बुरा कोई नहीं होगा। चल भाग यहाँ से। नानी मैं निवेदिता, नानी को उल्टा जवाब मत दो, उनका बीपी बढ़ जाता है और इन्हें कोई उल्टा जवाब दे वो मैं भी सहन नहीं कर सकता। तुम जाओ, नीचे जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। बेटा नचिकेत, तू बार बार कहाँ चला जाता है? तू यहाँ क्यों नहीं रहता? नानी मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मेरी जगह डॉक्टर अमन ने ले ली। कौन डॉक्टर अमन? मैं नानी, मैं हूँ डॉक्टर अमन। ये भूल जाती है मुझे। अच्छा, तो तू वो नमूना है। तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, इसका उत्तर देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, उत्तर होगा भी नहीं। चल बेटा, मेरे कमरे में छोड़ दे। हाँ। हाँ करण बोल।
नील, सुहानी का कुछ पता चला? नहीं नहीं, सुहानी नहीं है यहाँ रागिनी के घर में। अरे तो वो कहाँ गई है? पता नहीं करण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक अकेली लड़की का इस तरह से गायब होना। ठीक है, काम कर, वो तेरा दोस्त है ना एजी, उसको फोन कर। मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तू उसे फोन कर, मैं आता हूँ वहां, बैठकर सोचते क्या करना है। ठीक है, चलो। रागिनी, तुम ठीक हो? वरना हॉस्पिटल चलते। अरे नहीं नहीं सर, हल्की सी मोच है और अब तो दर्द भी बिल्कुल नहीं है। तुम ऐसा काम करती क्यों हो रागिनी? तुम जानती हो ना, यहाँ पूरे घर में सब लोग तुम पर डिपेंडेंट हैं। वो लोग फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर तुम्हें इतनी सी भी चोट आती है, कुछ होता है। आई एम सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे ये डॉक्टर नील क्यों आए? मुझे नहीं पता, वो तो आप ही से मिलने आए थे। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको ये सब भागा दौड़ी। तुम्हारी वजह से नहीं, तुम हो इसलिए तो मैं ये कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। थैंक्स। कुछ नहीं, कैसे बहुत कुछ करते आप। सुबह सब्जी लेकर आना, शाम को च्युइंगम लाना। दुनिया में आपके जैसा पहला आदमी देखा मैंने जिसको इतना टार्चर करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सनी ताई, आप जा रही हो रागिनी ताई। वैसे अमन सर, आप जो सुबह सब्जी लाए थे ना, एकदम फर्स्ट क्लास है, टॉप क्लास। हाँ। अरे बड़ी मुश्किल से वो सब्जी वाला मिला है मुझे मार्केट में। मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट बना दूं और हॉस्पिटल का मेन्यू भी थोड़ा चेंज करना है मुझे। हाँ, अच्छा आइडिया। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, या फिर और थोड़ा रुकना पड़ेगा? नहीं सर, ओके, आप जा सकते हैं। आप थैंक यू। वैसे तुम कल हॉस्पिटल नहीं आ रही, ओके? अरे सर, मैंने आपसे कहा ना, हल्की सी मोच है, ठीक हो जाएगी कल तक। हाँ, तो मैं तुम्हें सुबह लेने आ जाऊंगा। नहीं सर, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं लेने आ जाऊंगा। नाउ नो डिस्कशन, ओके? ओके, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय आंटी। ठीक है ना? हाँ माँ, ठीक है। अरे अमन अंकल, आप कहाँ से आ रहे हैं? वो तो बड़ी नानी ने काम पे लगवाया। उनको च्युइंगम खाने की इच्छा हुई, सीधा अमन सर को फोन कर दिया। क्या करते बेचारे, आना ही पड़ा उनको। बड़ी नानी भी ना, हाँ। बड़ी ही नानी है एक्चुअली। इसको क्या हुआ? भाई, प्यार का चक्कर। चलो, टेक केयर ऑफ हिम। बाय, गुड नाइट। बाय। पता नहीं सुहानी कहाँ चली गई। सब मेरी ही गलती है, मैं उसे समझ नहीं पाया। जब समझा तो नहीं, प्लीज डोंट वरी। सुहानी को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर सुहानी को ढूंढ निकालेंगे। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। प्लीज संभालो अपने आप को। क्या बार बार चिपकते रहते हो तुम मुझसे? आई डोंट लाइक इट निवेदिता। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए केयर करती हो, लेकिन बार बार इस तरह से प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं। I'm sorry. सुहानी लापता है, उसी का टेंशन, उसी का फ्रस्ट्रेशन मेरे तुम पर। I'm sorry. प्लीज डोंट बी सॉरी। जिस तरह मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी टेंशन, तुम्हारा सब कुछ, सबके साथ मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है नील। आई अंडरस्टैंड यू। पता नहीं विदिता, मैं बरसों अपने बच्चों के साथ रहा, बैम के साथ रहा, लेकिन उनके साथ रहकर भी कभी उनका साथ नहीं दिया मैंने। बस पैसों से जो खरीदा जा सकता था वो हर चीज मैंने उनको ला कर दी, लेकिन
लेकिन कभी प्यार नहीं दिया, उन्हें अपना वक्त नहीं दिया। सुहानी बेचारी कहती रही मुझे, द डैड आई वांट सम टाइम, आई वांट माय डैड। कभी कभी हॉस्पिटल भी आ जाया करती थी, लेकिन मैं अवॉइड करता था उसे। कभी समझा ही नहीं मैं, और जब तो समझा तो उस दिन निशी की विदाई पर मुझे सुहानी की याद आ रही थी। सोच रहा था मैं उसके बारे में कि आज नहीं तो कल उसकी भी विदाई करनी पड़ेगी। 15 साल में मैंने उसको जो नहीं दिया, कितना कम वक्त बचा है मेरे पास उसे वो समय, उसे वो प्यार देने के लिए। लेकिन मैं ऐसा करूं उससे पहले बेचारी पता नहीं कहीं कुछ उसने कर तो नहीं लिया, या उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। I don't know what's happening to her. नहीं प्लीज प्लीज तुम चिंता मत करो, सुहानी को कुछ नहीं होगा। नहीं, हम सब मिलकर सुहानी को ढूंढ लेंगे। हम लॉयर नहीं, मैं अपने सारे रिसोर्सेज, सारे कॉन्टैक्ट सब यूज कर लूंगी, लेकिन सुहानी को कुछ नहीं होगा। You just don't lose hope. Suhani doesn't need a lawyer, Nivedita. She needs a father.